गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अनुमान प्रमाण के पार्ट 2 का। आई होप आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं कृपया करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए नए चैप्टर की वीडियोस मिलती रहें। और कुछ टाइम के बाद मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए सॉल्व पेपर भी कराऊंगी चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अनुमान प्रमाण के पार्ट 2 का। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे अनुमान के भेद जो कि तर्क संग्रह के अनुसार हैं। हमने पहले भी और तरह के टाइप्स की बात कर लिया, अब हम बात करेंगे तर्क संग्रह के अनुसार। इसमें 2 तरह के बताए गए हैं आपके, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। अब स्वार्थ अनुमान क्या है? अपनी अनुमति का कारण स्वार्थ अनुमान है। अपनी अनुमति मतलब हमारी आज्ञा का जो कारण है वही स्वार्थ अनुमान है। अनुमान स्वयं अपने ही अनुमति ज्ञान के लिए कारण होता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कई बार किए गए प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर आप अपने मन में व्याप्ति का निश्चय करते हैं। तत्पश्चात पक्षधर्मता का ज्ञान के आधार पर आप अपने मन के साध्य के अस्तित्व की अनुभूति करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देखें तो यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही रसोई घर में काम करता है तो उसे पता है कि यहाँ धूम और अग्नि को बार बार वो एक साथ देखता है, तो पर्वत पर जब उसे धूम दिखेगा तो निश्चित रूप से वो ये समझ जाएगा कि वहाँ अग्नि उत्पन्न हुई है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल की बात की है कि कोई व्यक्ति अगर रसोई घर में काम कर रहा है तो वहाँ पे उसने अग्नि और धूम दोनों को एक साथ देखा है, तो उसे ये पता है कि जहाँ धूम है वहाँ अग्नि निश्चित रूप से। इसलिए जब पर्वत पर धूम उसने देखा तो उसने ये निश्चय बता दिया कि वहाँ अग्नि है, अग्नि का अनुमान लगा दिया। अब दूसरी तरफ आपका जो है वो है परार्थ अनुमान। जब स्वयं धूम का अनुमान कर दूसरे व्यक्ति के समझाने के लिए पंचावय वाक्यों का प्रयोग करना। जब हम दूसरे की शंका को दूर करने के लिए अनुमान का सहारा लेते हैं। अब यहाँ पहले में क्या है, हम खुद जानते हैं उस चीज़ को, दूसरे में क्या, हम दूसरे व्यक्ति को समझा रहे हैं। किसके आधार पर? पंचावय के आधार पर। यहाँ पे 5 चीज़ें बताई हैं। पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा दृष्टांत, चौथा उपनय, 5वां निगमन। ठीक है, इन 5 के आधार पर हम दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाते हैं कि जहां धूम है वहां अग्नि निश्चित रूप से विद्यमान है। प्रतिज्ञा क्या है? यहाँ पे साध्य के बारे में जो हम 5 अवयव की बात कर रहे हैं, 5 उसमें से पहला हमारा साध्य था जिसके बारे में हम बात की। दूसरा हमारा है हेतु। अब हेतु क्या है? साध्य को सिद्ध करने के साधन को, किसी साध्य की सिद्धि के लिए जो कारण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हेतु। जैसे प्रथम उदाहरण में क्या है, पर्वत पर जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। इस उदाहरण में चूंकि वहाँ धूम है, यह क्या है? हेतु है। चूंकि इस संधिशूल में स्नेहन से अनुपचय होता है, तो साध्य को सिद्ध करने का जो साधन है उसे हम हेतु कहते हैं। हेतु भी 2 प्रकार के होते हैं आपके, यथार्थ हेतु और अयथार्थ हेतु। यथार्थ हेतु साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं, ठीक है, वो सिद्ध करने में समर्थ है, उनके अंदर उतनी क्षमता है। अब अयथार्थ हेतु, यह हेतु आभास मात्र होती है, मतलब आपको ऐसा आभास होगा कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, लेकिन आप इसे साबित नहीं कर पाएंगे, वो है यथार्थ हेतु। अब आगे है तीसरा आपका उदाहरण या दृष्टांत। जैसे मूर्ख और विद्वान दोनों व्यक्ति देखिए यहाँ पे है दृष्टांत। अब इसमें कहने का तात्पर्य है कि जैसे मूर्ख व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति दोनों ही समान रूप से अगर समझ ले तो उसे हम बोलते हैं दृष्टांत या उदाहरण। दृष्टांत यहाँ एक अलंकार है। जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ धूम होता है, यहाँ पर्वत पर अग्नि है, इस अनुमान का दृष्टांत है। अन्वय आमवाद, अन्य आमवाद के रोगियों में स्नेहन से अनुपचय होता है, यह एक दृष्टांत है। चौथा आपका है उपनय। उपनय में क्या है? साध्य को सिद्ध करने के लिए उदाहरण के अनुसार साध्य का समर्थन करना उपनय कहलाता है। देखिए, किसी चीज़ का हमें सिद्ध करनी है तो उसका उदाहरण भी हमें उसके अनुसार ही देना पड़ेगा, है ना, अलग उदाहरण नहीं दे सकते, उससे रिलेटेड ही उदाहरण हमारा होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं उपनय। जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ धूम होता है, वैसे ही पर्वत पर धूम के साथ अग्नि होती है। अब जहाँ अग्नि है वहाँ धूम है, तो धूम को समझाने के लिए भी हमें अग्नि का ही सहारा लेना पड़ेगा, तो ये क्या है? उपनय कहलाता है। 5वां आपका आता है निगमन। हेतु का उपदेश करके प्रतिज्ञा का फिर से कहना निगम कहलाता है। हेतु का उपदेश किया किसी व्यक्ति ने, फिर से उसकी प्रतिज्ञा करना, उसे हम कहते हैं निगम। जैसे अतः पर्वत पर अग्नि है, मतलब पूरी कहानी हो गई, सब हमने बता दिया कि वहाँ पे धूम था इसीलिए अग्नि है। अब हम कह रहे हैं अतः पर्वत पर अग्नि है,
तो ये क्या हो गया, निगम हो गया। ये सिद्ध हो चुका है, लेकिन फिर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को यहाँ। अतः यह आम बात का वो भी है। अनुमान के भेद, अब हम बात करेंगे न्याय दर्शन के अनुसार। अभी हमने किसके अनुसार बात की थी, तर्क संग्रह के अनुसार। अब बात करेंगे न्याय दर्शन के अनुसार। 3 प्रकार के हैं, पूर्ववत, शेषवत, सामान्योदृष्ट अनुमान। पूर्ववत क्या होता है, एक एक करके क्रमबद्ध हम समझेंगे। पूर्ववत, कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगाना। कोई कारण है उसको देख के कार्य का अनुमान लगाना। वर्तमान विषय को देखकर भविष्य में होने वाली घटना का अनुमान लगाने। जैसे पूर्व रूपों को देखकर व्याधि का अनुमान लगाना, मतलब आप अपने लक्षणों को देखकर व्याधि का अनुमान लगाते हैं। या फिर घने बादल हो रहे हैं, उनको देख के आप वर्षा का अनुमान लगाते हैं। तो ये क्या आ गया आपका पूर्ववत अनुमान। ठीक, कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगाना। अगला है शेषवत अनुमान, कार्य से कारण का अनुमान लगाना। यहाँ पे क्या था, कारण से कार्य का अनुमान लगा रहे थे हम। अब इसमें क्या है हमारा, कार्य से कारण का अनुमान करना। वर्तमान विषय को देखकर भूतकाल की घटना का पता लगाना। वर्तमान विषय को देखकर हम भूतकाल की घटना का अनुमान लगाते हैं। जैसे बाढ़ को देखकर भारी वर्षा का अनुमान लगाना, और व्याधि को देखकर हेतु का अनुमान लगाना। यह आता है हमारा शेषवत अनुमान में। तीसरा है आपका सामान्योदृष्ट अनुमान, सामान्य दर्शन से अनुमान करना। ये कारण एवं कार्य दोनों से भिन्न है, ये इन दोनों से ही अलग है। जैसे सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता का अनुमान। सामान्य दृष्ट अनुमान में देखिए होता क्या है, जैसे एग्जांपल आपका है, सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता का अनुमान लगाना। अब सृष्टि बनी है तो ऑब्वियसली किसी न किसी ने बनाई होगी, तो हमारे दिमाग में क्या जाता है, सृष्टिकर्ता के बारे में, अर्थात ईश्वर के बारे में। अगर हम धर्म ग्रंथों के अनुसार बात करते हैं, साइंस के अनुसार बात करते हैं तो चीज़ें अलग फेज में जाती हैं। बट अगर हम धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बात करते हैं तो जब भी सृष्टिकर्ता की बात आती है क्या जाता है, ईश्वर के बारे में। आगे है नेत्र पीतता को देखकर कामला का अनुमान लगाना। अब आंखों में किसी के अगर पीलापन है तो हम क्या बताएंगे कि भाई इसको कामला है। कामला यहाँ पे जॉन्डिस को बोला है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुमान के भेद चरक के अनुसार। तर्क के अनुसार हो गए, न्याय के अनुसार हो गए, अब है चरक के अनुसार। 3 तरह के हैं, वर्तमानकालीन, भूतकालीन, भविष्यकालीन। वर्तमानकालीन, धूम से छिपी हुई वर्तमान अग्नि का अनुमान करना। भूतकालीन, गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान लगाना। ठीक है, भविष्य, बीज को, आगे आपका भविष्यकालीन अनुमान, बीज को देखकर फल का अनुमान करना। अब मान लीजिए कोई आपने बीज लगाया, ठीक है, तो आप फल का अनुमान कर लेंगे। अगर आपने भाई आम का बीज बोआ है तो ऑब्वियसली आम ही होगा। ठीक है, अब है हेतु के लक्षण। लक्षण क्या है, अब लक्षण में अगर हम बात करें तो हेतु अनुमान सिद्ध का एक महत्वपूर्ण अंग है। हेतु अनुमान सिद्धि का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हेतु नहीं है तो अनुमान को हम सिद्ध नहीं कर सकते। हेतु के बिना साध्य की सिद्धि संभव नहीं है। यही बात जो मैंने आपको बोली अभी। हेतु यदि सही ना हो तो अनुमान भी गलत हो सकता है। यदि आपका हेतु गड़बड़ है, हेतु सही नहीं है, तो आपका अनुमान भी गलत हो जाएगा। हेतु के भी 2 भेद हैं, सद हेतु और असद हेतु। अब देखते हैं पहला हमारा सद हेतु। यह निर्दोष हेतु है। यदि हेतु दोषयुक्त ना हो तो निष्कर्ष कभी सही नहीं होता। ये कह रहे हैं कि भाई अगर हेतु सही नहीं है तो कभी भी उसका रिजल्ट जो होगा सही नहीं आएगा। ये 5 प्रकार के होते हैं। पुनः जो सद हेतु हैं वो 5। पहला आपका जो आता है वो है पक्ष सत्वम। पक्ष सत्वम, हेतु का पक्ष पर रहना। अपना जो हेतु है वो अपने पक्ष पर ही रहे, अर्थात धूम का पर्वत पर होना। दूसरा सपक्षे सत्वम, हेतु का सपक्ष पर भी बना रहना, मतलब धूम का अग्नियुक्त पर्वत पर होना। तीसरा आपका आता है विपक्षे असत्वम, पक्ष विपरीत दृष्टांत में हेतु का अभाव। पक्ष विपरीत दृष्टांत में हेतु का अभाव, जहाँ पक्ष का विपरीत है वहाँ दृष्टांत में हेतु का अभाव होना। अर्थात जैसे जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम का भी ना होना। अग्नि ही नहीं है तो धूम कहाँ से आएगी, विचार करने वाला प्रश्न है। अब है अबाधित विषयत्म, हेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा बाधित नहीं होना। अर्थात किसी वस्तु के कारण धूम को देखने में बाधा ना होना, मतलब कोई बीच में बाधा उत्पन्न ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना आए आपके, उसे बोलते हैं अबाधित विषयत्म। 5वां है, 5th आपका है असत प्रतिपक्षत्वम, साध्य विपरीत विषय की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का न पाया जाना। अब साध्य का जो विपरीत पक्ष है या विषय है उसकी सिद्धि के लिए अन्य हेतु का न पाया जाना, मतलब वो वहाँ नहीं है। अब पर्वत पर धूम के साथ वर्षा आदि का
ना होना, ये क्या है? असत प्रतिपक्षतम। दूसरा हमारा है असत हेतु, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेत्वाभास भी बोलते हैं। इसमें दो शब्दों का मिलान है, देखिए, हेतु धन आभास। जिससे हेतु का आभास होता है वह हेत्वाभास कहलाता है। आभास मीन्स आपको ऐसा प्रतीत होता है, आपको इंट्यूशंस होती हैं कि भाई ऐसा है। असत हेतु सही अनुमान लगाने में सहायक नहीं है। यह 5 प्रकार के होते हैं। फिर से सत वाला भी 5 था आपका, असत वाला भी 5 है। सत्य विचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और आपका जो लास्ट है वो क्या है? बात। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं कृपया करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद।